आप तो सजेस्ट कर ही रही है, विचार मैं रख दूंगा। तो मेरा मैंने विचार मेरा रखा। सोचना ये है कि ये विचार पहले हम अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कोर्स के साथ जी करें, राइट। सर। फिर सर अपना जो डिस्कोर्स है और साथ में एक पेपर पे लिख के ये दोनों चीजें जी उनको भेजें। जी क्योंकि देखिए, आप किसी से भी मिलने जाएंगे, वो 10 या 15 मिनट दे पाएगा, उसके पास इतनी सारी व्यस्तताएं होती हैं, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यदि हम थ्रेड वेयर डिस्कस करके और एक पत्र लगा के भी भेजते हैं कि साहब जो है ना, ये देखिए हमारा डिस्कशन है, इसमें ये मुख्य पॉइंट है, इस पे आपसे कार्रवाई अपेक्षित है, और आप अपने जो है सुविधा से इसे जब चाहें तब सुन लें। तो आप जी, बताइए, आपकी पूरी बात खत्म होने में कितना देर लगा? 5 मिनट, टाइम ही नहीं लगेगा, बिल्कुल 5 मिनट लगेगा। राइट। तो आपको 5 मिनट कोई भी दे देगा। बिल्कुल सर। तो मेरा सोचना है कि हम जो है लोगों को कहानी सुनाएंगे तो वो ऊब जाएंगे। जी फिर वो उसमें वो चीज भी कहेंगे, अरे साहब ये कभी नहीं होगा, आप तो इतने साल तक रहे हैं इन पदों पे, आप जानते हैं साहब ये कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होगा। तो ये सब कहने की बात नहीं रहेगी। वो ये रहेगा कि भैया जितना आपके बस से बन पड़ रहा है उतना कर लो। हाँ ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि यही काम अपन को करना चाहिए। इसलिए हमने सोचा है कि कोई बहुत बिरले और बहुत कष्ट वाले जो प्रकरण है, हर किसी में तो संभव नहीं है, उसमें जी फरियादियों से और गवाहों से जो है वो लाइव चर्चा करके, उनके डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज, उनके कथन से लेके हर चीज उसमें वहां पे अपलोड करके फिर हम उन्हें अधिकारियों के पास भेजें, तो उन्हें कम समय पे काम हो सकता है। और फिर जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल संबंधित सर। लोग जो उस पर चर्चा को और एक साथ में डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाएंगे कि भैया ये चर्चा है, ये है, आप इसमें जो नियम अनुसार कार्रवाई कर दीजिए, जी सर, जी सर, राइट। बिल्कुल सर। ये चीजें जो है, जब तक हम उस चीज को जमीन पे नहीं उतारेंगे तब तक उसका काम नहीं होगा। अब उसी टाइम पे सर मैं एक नहीं चीज नहीं, और बताना सवाल ये चाहूँ। उठता है कि अभी क्या होता है कि आदमी सोचता है कि आप अधिकारी रहे हैं, बस कह दीजिए कि साहब इनका काम कर दीजिए, राइट। हाँ हाँ हाँ। आपको ना तो ये मालूम है कि वो सही है झूठा है, उसने वो क्या गुल खिला के आया है, और वो आपको अपनी पूरी बात तो नहीं बताएगा। जी वो अपने हित की बातें बता देगा, और जो उसकी गलती होगी उसे छिपा देगा वो। बिल्कुल सर। आप उसे अकाट साक्ष्य नहीं मान सकते हैं, राइट। जी लेकिन यदि मान लो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो वो कह रहा है, तो वो कह रहा है, आप तो ये कह रहे हैं कि साहब इसने ये कहा, हमने सुना, हमने ये सलाह दी है, हम सब आपको भेज रहे हैं, आप नियमानुसार कार्रवाई करिए, बात खत्म। बिल्कुल। नहीं, उस पर सर ये मैं भी थोड़ा डिस्कशन बताना चाहूंगा। अब जैसे उस दिन हमने आपको बताया भी कि जो मामला हुआ था, हाँ उसी में हम लोग एसपी साहब से मिलने गए। जी। तो एसपी साहब ने बड़े रुआब में आके बोला, क्यों इतने मीनाओं को लेके आए, मैं अपने पूरे सरदारों को बुला लूं हाँ हाँ। तो हमें हमें बड़ा बुरा लगा कि यार एक अधिकारी यदि इस प्रकार की पब्लिक से बात कर रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। तो हमने सर देर भी नहीं किया, मैं तो तुरंत वहां से निकल के वापस आया, मैंने वीडियो बनाई वहां की और तुरंत 121 पे कंप्लेंट करी। फिर बाद में दिमाग में आया तो पीछे एक एसपी और बैठते हैं जो सीबीआई के होते हैं, इंटेलिजेंस के। तो हम उनके पास गए, शुक्ला जी के पास। मैंने कहा शुक्ला जी ऐसी ऐसी बात है। बोले यार ये तो बहुत गलत बात है। बोले आप मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए मीना जी। उन्होंने तुरंत अपनी डायरी पे नोट किया और बोले 5 मिनट में आपको रिस्पांस मिल जाएगा, यदि रिस्पांस नहीं मिलता तो ये सूचना ऊपर तक हम प्रेषित करेंगे। बोले क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि पूरे लोग जुड़े हुए हैं सर आपके आशीर्वाद से। तो उनने तुरंत, जैसे ही हम लौट के वापस पहुंचे तो एसपी साहब ने तुरंत उसके रिस्पांस दिया। तो मैंने कहा साहब हम यही तो चाहते थे आपसे कि आप बैठे हैं, हम आपको कोई चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, आपके पुलिस विभाग आपको जानकारी नहीं दे रहा है, वो जानकारी हम आपको मुहैया करा रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा विचार तो कर लीजिए गंभीरता से, ताकि उस बच्चे को ढूंढने में आसानी हो जाए। तो उन्होंने फिर वो नंबर सर्च कराया और नंबर सर्च कराया तो वो इटारसी की लोकेशन ट्रेस हुई। इटारसी हम लोग कम से कम 400 लोग ढूंढने पहुंचे। लेकिन फिर हमारे दिमाग में आया कि यार इसकी गाड़ी हमें जब पांजरा में मिली है तो इटारसी में लोकेशन कैसी होगी। तो फिर हमने दिमाग लगाया अपने आप में, हमने कहा 10-15 लड़के जाके गाड़ी के आजू बाजू का लगभग 500 मीटर का एरिया चेक करो। तो जब 500 मीटर का एरिया चेक किया तो उसकी लाश एक नाले में पड़ी मिली। इसका मतलब है उसका जो मोबाइल होगा वो लेके वो अपराधी चल दिया होगा, और हाँ लाश वहां पे होगी। हाँ। तो इससे पहले अभी आज तक, आज लगभग 28 दिन होने को आए हैं, अभी तक एसआईटी की टीम ने कोई खुलासा नहीं किया। तो बहुत सी ऐसी चीज है जिन पे हम लोग विचार करते हैं कि यार प्रशासन इतना ढीला रवैया क्यों अपना रहा है।
आपको नहीं लगता है कि वो अनर्थक कामों में बहुत बिजी हो गया है, नेताओं की सेवा में बहुत बिजी हो गया है, सिक्योरिटी में बहुत बिजी हो गया है, बिल्कुल और सर, यही यही बात अपना समझ में आती है। मूल काम के लिए उसके पास समय ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसे शिक्षा विभाग को लाचार कर दिया, ऐसे ही पुलिस विभाग को भी लाचार कर दिया नेताओं ने। तो जो हमारा मॉडल है, हम तो कह रहे हैं भैया जो तुम कर रहे करते रहो, हम इसके बावजूद भी बदल देंगे सब चीज को। बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, कानून बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा, और फिर आप भी अपने आप बदल जाओगे। बिल्कुल सर, लेकिन उस चीज पे लोगों को हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करना है, और करेंगे, हम पूर्ण कोशिश में हैं। देखो, एक और चीज समझ लेना, किसी को मस्का नहीं लगाना है, नंबर 1। जी, दूसरी जी सर, बात है, उसको दिग्दर्शन दिखाना है कि आज आप क्या झेल रहे हो, बिल्कुल और बिल्कुल। आपकी बिना खोए ये परिवर्तित जिंदगी हो सकती है, और जी, हम आपकी जो है आज की परिस्थितियों में भी इतनी मदद कर सकते हैं, और वो संबंधित जो है ना कि आवेदन से लेके हर चीज भेजी जा सकती है, और डिजर्विंग केसेस में फिर वीडियो पे भी चर्चा हो सकती है, उस पे चर्चा हो सकती है लाइव प्लेटफॉर्म पे, सर, और उसमें जो एविडेंस हैं और जो लिखित स्टेटमेंट वगैरह बाकायदा साइन वाइन करके वो जो है पोस्ट हो सकते हैं, जिनको साथ में लगा के भेजा जा सकता है। क्योंकि पुलिस जो स्टेटमेंट लेती है उसमें कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, लेकिन जी सर, सामने वाले खुद के हस्ताक्षर किए हुए स्टेटमेंट तो दे ही सकता है, जी, राइट। और हमारी एक सलाह हमेशा रहेगी कि सत्य और सत्य के अलावा कुछ मत बोलो, क्योंकि आप एक छोटा सा झूठ बोलेंगे तो वो उस झूठ को पकड़ के वो कहेंगे कि शिकायत बढ़ा चढ़ा के देना पाएगी, तो बिल्कुल आपकी 90% चीजें जो सही हैं वो किनारे लग जाएंगी, जो 10% झूठी हैं उनको पकड़ के जो है आपको उसको झूठा साबित किया जाएगा, और कहा जाएगा कि शिकायत बढ़ा चढ़ा के देना पाई गई है, और जो 90% बातें सही हैं उसके बारे में कोई टीप नहीं रहेगी। बिल्कुल सर। तो चलिए, अब इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम देते हैं, और आप उनको कम्युनिकेट कर दीजिए कि हम नहीं आ रहे हैं। उनको कहिए तब तक जो है, यदि वो चाहें तो कुछ चर्चाएं लाइव हम उनसे कर सकते हैं, और वो भी जी उनके सर, प्रोग्राम के बाद, पहले अपना पूरा प्रोग्राम कर लें वो, इसके बाद जो है ना कुछ लाइव चर्चाएं करें, और फिर यदि वो इसी के लिए यदि कोई आयोजन करते हैं तो हम सहर्ष पहुंचेंगे। यदि उनको उसमें अपना लाभ दिखता है, यदि उनको लगता है कि इसमें तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी कम्युनिटी, सभी लोगों का हित हो रहा है, तो सर्व हिताय सर्व सुखाय वाले प्रिंसिपल के तहत यदि उनको लगता है कि हमें जुड़ना ठीक होगा, तो जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं उनको अभी ये बता देता हूँ कि सेलिब्रिटी कार्यक्रम है, उसमें सब चीफ गेस्ट है, इसलिए आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कार्यक्रम जो है वो 29 तारीख का ही रखा है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, आप इसका अपने, इसको बोल देंगे। हाँ आप बोल दीजिए उनको, बोल दीजिए, और सर, उनको ये सलाह भी दे दीजिए कि आगे चल के यदि ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, जी सर, जी सर, जी सर। क्योंकि ये मॉडल